So guys, in this lecture we are going to study the Farmers Cooperative Society. अब फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में नाम पढ़ के ही पता चल रहा है एज यूजुअल कि ये सोसाइटी में मेंबर्स कौन होने वाले हैं, फार्मर्स होने वाले हैं। अब फार्मर्स को किस चीज़ की दुख दर्द पीड़ा है? फार्मर को दुख दर्द पीड़ा इस बात की है कि उसको या तो रॉ मटेरियल जो बीज चाहिए होता है, सीड चाहिए होता है, वो महंगे मिलते हैं या फिर गंदी क्वालिटी के मिलते हैं, या फिर मिडल मैन क्या करते हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं। उनका जो भी फसल होता है उसको अच्छे दाम पे वो नहीं बेच पाते, बीच में एजेंट कमीशन खा जाते हैं। इन सब की चीज़ें प्लस कुछ फार्मर्स ऐसे भी हैं जिनको अभी भी आधुनिक टेक्नोलॉजी का नहीं पता है कि किस तरीके से यूज़ करना है। जो भी हमारे न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसको कैसे यूज़ करना है, उनकी ट्रेनिंग, वो सबका ध्यान कौन रखती है? फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी उसका ध्यान रखती है। तो इस चीज़ को भी हम एक बार विजुअलाइज करके देखते हैं। लेट्स कम विथ मी। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं आज फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। तो अब सबसे पहले खेती-बाड़ी करने से भी पहले मेरी जो पहली नीड है वो क्या है कि मुझे ये तो पता हो जिस ज़मीन पे मैं क्रॉप उगाने वाली हूँ, ग्रो करने वाली हूँ, सीड्स जो है उसको बो करने वाली हूँ, वो मेरे पास फर्टिलाइज्ड सॉइल है या नहीं, यानी कि वो मिट्टी में इतनी क्वालिटी है कि मैं अपनी क्रॉप्स को उगा पाऊँ और वो मुझे क्रॉप्स दे पाए अच्छे से। तो इसके लिए अब फार्मर के पास पैसे नहीं होते और इतना ज्ञान नहीं होता कि सॉइल टेस्टिंग के क्या-क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या-क्या करना पड़ता है, किसके पास जाना होता है, क्या एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, तो वो सब कौन करता है? फार्मर के लिए फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्लस ये किसको एलिमिनेट करते हैं? यस, यू गेस्ड इट राइट। इस रेड पर्सन को, जो कि कौन है? मिडल मैन। तो इसको हमने क्या करना है? एलिमिनेट, जो कि कमीशन खाता है और हमारे प्रोडक्ट की इनपुट की कॉस्ट को बढ़ाता है। फिर अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सॉइल टेस्ट हो चुकी, मिडल मैन एलिमिनेट हो चुके। अब इनपुट्स यानी कि रॉ मटेरियल यानी कि सीड्स को वो हमें प्रोवाइड करवाती है एट रीजनेबल प्राइस। फिर उसके बाद क्या होता है? सिर्फ हमें सीड्स नहीं चाहिए, हमें खेती बाड़ी करने के लिए इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी हमें कौन अवेलेबल करा देती है एट रीजनेबल प्राइस? फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब मेरे पास फर्टिलाइज्ड सॉइल है, मतलब टेस्टेड सॉइल, और बीज है, अच्छी क्वालिटी के सीड्स है, साथ ही इक्विपमेंट भी है। लेकिन अब मेरे को उस इक्विपमेंट को चलाना नहीं आता, उसको यूज़ कैसे करते हैं वो मुझे नहीं आता। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? ट्रेनिंग चाहिए, जो कि एक मीटिंग बिठाई जाएगी, एक एक्सपर्ट जो है वो सारे किसान को क्या करेगा? ट्रेनिंग देगा, नॉलेज देगा कि किस तरीके से इक्विपमेंट्स का यूज़ करना है, क्या वाटर लेवल होना चाहिए, सोयल की जो क्वालिटी है उसके हिसाब से कैसे बीज उसमें डालने चाहिए, क्या टेम्परेचर होना चाहिए, वो सब कौन बताएगा? एक्सपर्ट बताएगा। अब ये सारा ज्ञान होने के बाद फार्मर ने काम करना शुरू किया और साथ ही क्या उगा लिया? अब क्रॉप्स आ चुकी है। अब ये क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए भी इक्विपमेंट चाहिए, तो वो भी कौन दिलाएगा? फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। एंड जो ये कल्टीवेटेड क्रॉप्स होगी, जमीन से अलग कर दिया जाएगा उन्हें, उनको बेचने के लिए भी कौन हमारी हेल्प करने वाला है? फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो, हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमने कुछ चीजें तो क्या पढ़ी है कॉमन, कि मिडल मैन को क्या करना है? एलिमिनेट। जो भी सरप्लस होगा, प्रॉफिट होगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना अमंग द मेंबर्स इन सम मेंबरशिप, जो इन सम स्पेसिफाइड रेशियो। या तो वो आउटपुट की रेशियो हो सकती है या फिर उस रेशियो में हो सकती है जिस टाइम पे उन्होंने मेंबरशिप के लिए कंट्रीब्यूशन दिया था। ठीक है, ये चीज़ें तो हम कॉमन पढ़ रहे हैं। हम अलग क्या पढ़ रहे हैं कि क्या उनकी तकलीफें हैं और कौन इनके मेंबर है। ठीक है, यही चीज़ हम अलग पढ़ रहे हैं, बाकी तो सिमिलर ही है सारी। बस कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी पर्सन के लिए काम करती है, जैसे फार्मर, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी कंज्यूमर के लिए काम करती है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोड्यूसर के लिए काम करती है। बस यही अंतर है, बाकी पर्पस सबका सेम है कि अपने मेंबर्स के लिए, कॉमन पर्पस के लिए हमें क्या करना है? काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का बेसिक मीनिंग तुम्हें समझ आ गया होगा। अब इस चीज को हम बुकिश लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं। एंड डोंट वरी, जैसे ही हमारे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पूरे हो जाएंगे, आई विल गिव यू अ टेबल जिसमें
सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी में सिमिलैरिटीज क्या है और डिफरेंस क्या है, क्या पर्पस है उनके, वो सब मैं एक टेबल में तुम्हें लिख के दूंगी, ताकि जो तुमने 6 क्लिप्स देखी होगी, 6 टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो तुम्हारी एक ही क्लिप में क्या हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी एक पेज में, जैसे कि मैंने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में भी तुम्हें एक टेबल बना के दी थी, अगर तुम्हें याद है तो। ठीक है, अब हम बुक से पढ़ना शुरू करते हैं इस चीज को। These society are established to protect the interest of farmer. Farmer का interest protect करने के लिए बनाई गई है by providing better inputs at a reasonable cost. Inputs को अवेल कराना है एक नॉमिनल सी कॉस्ट के साथ, यानी कम पैसे वाली चीज है। द मेंबर कंप्राइज फार्मर, इसमें कौन है मेंबर, कौन हो गए, फार्मर्स हो गए, हु विश टू जॉइंटली टेक अप द फार्मिंग एक्टिविटीज, जो कि साथ में मिलके फसल उगाएंगे, खेती बाड़ी करेंगे। द एम इज टू गेन द बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग एंड इंक्रीज दी प्रोडक्टिविटी। लार्ज स्केल फार्मिंग करेंगे, सब मिलके काम करेंगे, यानी कि जमीन भी हमारे पास क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और उस जमीन पे हम क्या करेंगे, काफी सारी क्रॉप्स को उगा पाएंगे। ठीक है, तो लार्ज स्केल फार्मिंग का बेनिफिट ले पाएंगे। तो सच सोसाइटी प्रोवाइड, अब ये प्रोवाइड क्या करती है सोसाइटी, बेटर क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड करती है, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करती है, कीटनाशक, ठीक है, और मशीनरी प्रोवाइड करती है, प्लस अदर मॉडर्न टेक्निक्स फॉर यूज इन कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप। एंड यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो, ऑल्सो प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द फार्मर, ऑल्सो प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द फार्मर्स। ये एग्जाम में भी लिख सकते हो, ठीक है, जो मैंने ग्रीन में लिखा है, ऑल्सो प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द फार्मर्स। और उसके बाद this helps not only in the improving of yield and return to the farmers, यानी उनका जो मेहनत का मेहनताना है, मतलब कि जो उन्होंने काम किया उसके लिए उन्हें बदले में जो भी चीज़ें मिली, ज़्यादा क्रॉप्स मिली, ज़्यादा क्रॉप को वो बेच पाए, जिसकी वजह से उन्हें इनकम ज़्यादा मिली, ठीक है। बट ऑल्सो सोल्व, मतलब कि ये सिर्फ वो फाइनेंशियल हेल्प देने के साथ साथ उनकी अदर प्रॉब्लम्स को भी सोल्व करता है। अदर प्रॉब्लम्स जैसे कि उन्हें मान लो लैंड होल्डिंग्स का ध्यान रखना, मतलब तुमने बागान वगैरह सुने कभी, कि जैसे जो किसान है वो खेती बाड़ी किसी और की जमीन पे करता है, तो उसे बस खेती बाड़ी के रूप में कुछ हिस्सा मिल जाता है, आउटपुट मिल जाता है, एंड वो सिर्फ उसी को बेच पाता है, और बाकी पूरी जमीन ओनर की होती है। तो यहाँ पे क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी कोशिश करती है फार्मर्स को लैंड होल्डिंग दिलाने में भी, ठीक है, ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी ही सही, कि उसका गुजारा चल जाए, और देन फिर वो अपने बलबूते पे आगे उसको इंक्रीज करता रहे काम करते करते, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाती है खत्म। कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना, और बाकी नोट्स तो तुमने टेलीग्राम चैनल से कर लिए होगे डाउनलोड, राइट। सो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं, देन वी विल नेक्स्ट स्टार्ट विद क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाती है फिनिश।